नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक काम की जानकारी जो आपके जीवन के अंदर बार बार आती है, उसके बाद भी आप यह गलती करते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों आप गरीब ही रह जाते हैं। आपके घर परिवार के अंदर पैसों की सदैव कमी रहती है और भगवान का भी आपको आशीर्वाद देखने को नहीं मिलता है। हाँ जी दोस्तों, हम बताने वाले हैं उधार के बारे में। दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि बिना धन के कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। तो कई बार दोस्तों हमें किसी धन की कमी के कारण उधार भी लेना पड़ जाता है और सही समय पर दोस्तों अगर हम चीज़ को उधार को नहीं चुका पाते तो दोस्तों हमें अनेक प्रकार की हानि का भी सामना करना पड़ता है। तो बिना उधार या बिना दान लिए दिए हमारा जीवन नहीं चलता है दोस्तों, यही है। लेकिन दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की माने या राशियों की माने तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कोई कितना भी उधार मांगे आपको यह चीज़ें उसके नहीं देनी चाहिए, अन्यथा दोस्तों आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर जाते समय देर नहीं लगेगी और साथ ही साथ आपका पर्स खाली हो जाएगा और दूसरों के पास अन्न धन की कमी नहीं होगी। यह चीजें दोस्तों आपको किसी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि अपने घर के अंदर फंक्शन त्योहार आदि करवाते हैं या दीपावली आदि के मौकों पर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर दूसरों को गिफ्ट के तौर पर देते हैं। दोस्तों ऐसा काम भूल कर भी नहीं करें। आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर किसी को भी उधार या गिफ्ट के तौर पर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने घर की लक्ष्मी दूसरों को दे देते हैं तो दोस्तों फिर लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती है, वह आपके घर के अंदर नहीं ठहरती है और उसका खामियाजा उसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए पहला काम तो आपको यही करना चाहिए। दोस्तों दूसरा, कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि आपको व्यापार के अंदर घाटा लग जाता है या फिर कई बार आपको किसी प्रकार का नुकसान झेलने को पड़ सकता है। दोस्तों उसका भी कारण है हमारे द्वारा की गई कुछ गलती। दोस्तों कभी भी किसी व्यक्ति का पेन आपको नहीं उपयोग में लेना चाहिए। जिस व्यक्ति का पर्सनल पेन होता है वह उस व्यक्ति का आपको उपयोग में नहीं लेना चाहिए और न ही आप जिस पेन का सदैव उपयोग करते हैं जो आपका पर्सनल होता है उसे न ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसके साथ आपकी सकारात्मकता और आपकी नकारात्मकता दोनों चीज जुड़ी होती है। जब आप अपना पेन आप उपयोग में लेते हैं तो इसके साथ दोस्तों आपका कर्म आपका धर्म जुड़ जाता है और उसके साथ ही अगर आपका कई बार आप भूल जाते हैं और आप अपना मुख्य चीज लिखते समय आप दूसरों का पेन उपयोग में लेते हैं या अपना पेन किसी और को देते हैं तो दोस्तों आपकी किस्मत या दूसरों की किस्मत का साथ भी आपके साथ जुड़ जाता है। क्या पता किस समय किस व्यक्ति का कैसा किस्मत चल रहा हो जिसकी वजह से आपको अनेक प्रकार की हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कहीं भी बैंक में जाए या कहीं भी जाएं ऐसा काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इसी तरह ध्यान रखिए, जो घर का मुखिया होता है, घर का मुख्य व्यक्ति होता है, आपको उनके पहनने वाले कपड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं देने चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि घर के अंदर अनेक सारे कपड़े हो जाते हैं और उन कपड़ों को हम सही संभाल नहीं पाते, तो हम सोचते हैं कि आखिर इन कपड़ों का क्या किया जाए और हम इन कपड़ों को दूसरे व्यक्तियों को दे देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, आप दूसरे व्यक्ति को दें तो किसी गरीब व्यक्ति को दे ताकि उससे भी कुछ फायदा हो, लेकिन आपके अनजान व्यक्ति को ही देना उचित माना जाता है। अगर आप अपने पहनने वाले कपड़े किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को दे सकते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि उसके मन में कभी किसी प्रकार का लालच आ जाए और दोस्तों उस कपड़ों के माध्यम से वशीकरण या इन तमाम प्रकार की जो क्रियाएं की जाती है और अगर आपके जान पहचान वाला होगा तो ऐसी क्रिया करवाता है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर जो तरक्की थी वह समाप्त हो जाएगी और साथ ही साथ आपको अनेक कष्टों का भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए ऐसा काम भी आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर दरिद्रता या गरीबी आए। दोस्तों अगली चीज है रुमाल। दोस्तों रुमाल
हर व्यक्ति अपने जेब में रखता है, अपना पर्सनल रखता है, और साथ ही साथ रुमाल को व्यक्ति अपने हाथ और मुंह पहुंचने के लिए देता है। दोस्तों इसी वजह से अपने रुमाल को भी कई बार क्या होता है, कई व्यक्ति आपका रुमाल मांग लेता है। दोस्तों इस व्यक्ति का पर्सनल होता है, इससे के साथ व्यक्ति की सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों चीज जुड़ी होती है। जब आप अपना रुमाल किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जो सकारात्मकता होती है वह दूसरों के घर चली जाती है। फिर आप दूसरों का भी रुमाल लेते हैं, क्या पता दोस्तों उस व्यक्ति की किस्मत कैसी हो, आप मालामाल होने के बजाय कंगाली के दर पर आ जाए। इसीलिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति का रुमाल भी उपयोग में लेने से बचना चाहिए। अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों कभी भी आपके घर परिवार के अंदर गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो घड़ी। दोस्तों घड़ी व्यक्ति का समय बताती है। जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है तब भी घड़ी आपके साथ होती है, और बुरा समय चल रहा होता है तो उसे भी इंडिकेट आपकी घड़ी करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपसे घड़ी मांगता है और आप उसे सहज ही दे देते हैं। दोस्तों चाहे आपका मित्र हो, सगा संबंधी हो, या परिवार का ही कोई व्यक्ति क्यों न हो, आपको आपके पहनने वाले घड़ी आपके भाग्य की सारथी, आपके साथ चलने वाली होती है। इसीलिए आप भूल कर भी अपने पहनने वाले घड़ी दूसरे व्यक्तियों को देने से आपको बचना चाहिए। जिसका कारण है दोस्तों आप अपना समय दूसरों को देते हैं तो हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का अच्छा फायदा होता हो, वह दूसरों को देने से नुकसान हो जाए, या आपका अच्छा समय दूसरों के घर चले जाए। ऐसा काम करना और साक्षात अपने घर के अंदर काल को बुलाने के बराबर माना जाता है। इसीलिए ऐसा काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों भारतीय समाज है और भारतीय समाज के अंदर निश्चित तौर पर दोस्तों मेहमान आना अतिथि के बराबर माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आपके घर के अंदर कोई कपल या जोड़ों के रूप में मेहमान आए तब आप उन्हें अपना जो पर्सनल बेड होता है उसे शेयर करने के लिए नहीं दें। आप अपने घर का कोई अन्य बेड दे दे, अपने बच्चों का दे दे, या फिर कोई अन्य बेड के अंदर व्यवस्था कर दे, लेकिन आपका जो स्वयं का बेड होता है वह सोने के लिए किसी भी कपल को विशेष रूप से नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों उनकी जीवन की दशा क्या है, उनका पारिवारिक स्तर क्या है, अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों उनकी सकारात्मकता और नकारात्मकता भी आपके ऊपर प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से भी आपके वैवाहिक जीवन पर कष्ट आ सकता है और आपको देखते ही देखते कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इसी तरह कुछ वार ऐसे होते हैं जिस दिन भी आपको उधार देने से बचना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप गुरुवार के दिन का और शनिवार के दिन का, इन दोनों समय आपसे कोई भी व्यक्ति पैसा मांगने के लिए आता है तो उस समय दिया गया उधार आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होता है। क्योंकि माना जाता है कि इन वार को दिया गया उधार आसानी से उतरता नहीं है और इस समय दिया गया उधार आपके जीवन के अंदर बढ़ता ही जाता है। इसी वजह से न तो आपको लेना चाहिए और न ही देना चाहिए। हाँ, किसी प्रकार की बीमारी के अंदर आप ऐसा उधार देते हैं तो दोस्तों आपके पास वह पैसा आए या नहीं आए, आपको कोई प्रकार की टेंशन नहीं, वह पैसा आपके जीवन के अंदर अच्छे कामों के अंदर खर्च हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो तौलिया होता है दोस्तों, तौलिया हमारे शरीर की नकारात्मकता पहुंचता है, शरीर की गंदगी को दूर करता है और जिसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर सकारात्मकता बनी रहती है। इसे पर्सनल चीज भी माना जाता है और बीमारियां भी ट्रांसफर होने का खतरा रहता है। तो आप अपना जो तौलिया रहता है वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करें, इसे आप अपने उपयोग में ही लें और इसे अपने साथ ही रखें। क्योंकि अगर आप इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो दोस्तों आपको धन की हानि का सामना करना पड़ता है। आपका जो पैसा होता है वह दूसरों के घर में शिफ्ट हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है। दोस्तों अब बात करें दूसरी चीज की, जब संध्या काल हो जाए, संध्या काल होने के बाद कोई व्यक्ति आपसे दूध, दही, छाछ, लहसुन, प्याज आदि जो सफेद रंग की चीजें होता है वह मांगने के लिए आ जाएं। वो संध्या काल के आपका पड़ोसी या आपके परिवार का ही क्यों ना हो, दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का बहाना बनाकर
ऐसी चीज नहीं देनी चाहिए। आप उसे अगले दिन दे दें या उसे संध्या काल से पहले दे दें, लेकिन माना जाता है कि अगर आप संध्या काल के बाद इन चीजों को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में सौंपते हैं तो दोस्तों आपके घर की जो लक्ष्मी होती है, आपके घर की जो सकारात्मकता होती है वह दूसरों के घर चली जाती है, जिसकी वजह से आपको हर समय आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है और वह आर्थिक हानि आपके घर परिवार के अंदर बढ़ती जाती है। इसीलिए ऐसी चीजों का भी आपको दान देने से बचना चाहिए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें। हमारे वीडियो के आप लोगों को अगर शेयर करते हैं तो जिससे दूसरों का भी भला हो जाता है, तो ऐसा काम भी आपको जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।